इन्हें माँ की पेट में कौन कहता है कुरान हिफ्ज कर लो। 9 महीने तो बच्चे विकसित होने में लगता है। इस बीच इन्हें कौन सिखाता है पूरी कुरान। इनके मेमोरी में कौन इंस्टॉल करता है कुरान की हर एक अल्फाज, जिसे हम दुनिया में अनेकों चाहकर भी नहीं सीख पाते। क्या आपने सुना था आज तक कोई बाइबल हिफ्ज करके दुनिया में पैदा हुआ है? क्या कोई वेद या रामायण का हाफिज हुआ है आज तक? क्या माँ की पेट में ही अपनी धर्म ग्रंथ याद कर लेने की सौभाग्य प्राप्त हुआ किसी को? नहीं ना। जरा सोचा है आपने क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह ही है, और अल्लाह यानी वो सबका मालिक खुद के होने, और जिस ग्रंथ को उन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए उतारा है उसकी सत्यता हम सबके सामने प्रकाश में लाने के लिए ये सब असाधारण यानी हमारे सोच समझ से परे कार्यों द्वारा दिखाते हैं। कहते हैं तुम देखो और समझो यही सच्ची राह है, तुम्हारे लिए सही रास्ता है कुरान। समझने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, जो कोई नहीं कर सकता। दूध पीते बच्चे को बोलने के लिए जब शब्द का ज्ञान नहीं होता तब वो कुरान की दर्स दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी सत्यता ये है कि कुरान में खुद अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, इस किताब को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह की है। सूरह फुरकान आयत 1 की पेशकश है ये। आपको नहीं लगता अल्लाह ताला अपनी कही हुई उन अल्फाजों को जीवंत बनाता रहता है, इन मानव कलियों को चुनकर उनके अंदर इस पूरी किताब को छाप देता है। ऐसे हमेशा से ही हो रहा है। अचानक दुनिया के किसी कोने में कोई कहीं से अचानक किसी माँ से जन्म ले रहे हैं। जरूरी नहीं है वो माँ मुस्लिम ही हो। अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है वो ले लेता है। अब इस बच्चे को देख लीजिए, ये क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ। अफ्रीकी क्रिश्चियन नवजात शिशु 1.5 साल के उम्र से नमाज प्रैक्टिस करता रहा। माँ ने सोचा बच्चा है, नस्मजी से अनजाने में कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद पता चला ये पैदाइशी हाफिजे कुरान है। इसे देखिए 2 साल का याह्या है। खाने को दांत नहीं, बोलने को शब्द नहीं, लेकिन कुरान की तिलावत बढ़िया कर रहा है। जुबान खोलते ही माँ जी को पता चला ये कुरान की तिलावत करता है। फिर थोड़ी गौर व फिक्र से ध्यान लगाने पर मालूम पड़ा ये पूरी कुरान जानता है। ये देखिए जन्म से विकलांग, माता जी को पता भी नहीं है ये हाफिजे कुरान है। जन्म से बहुत बीमारियों का शिकार बना बच्चा काफी इलाज और कोशिशों के बाद 6 साल तक के उम्र में चलने और बोलने में सक्षम हुए। फिर शिक्षा के लिए जब स्कूल भेजा गया तो एक दिन स्कूल वालों को पता चला ये हाफिजे कुरान है। उसके बाद माँ को बताया गया आपका बच्चा हफीज़े कुरान है। बड़ों के बड़े पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम भी पैदाइशी हाफिज थे। इस बच्ची को देखिए 2.5 साल की उम्र तक हाफिजा बन गई। ये सब किसका कमाल है? कौन है जो इस किताब को बच्चों के जरिए महफूज रखने की सिलसिला चला रहा है? बार बार जिंदा मिसाल कायम और दायम कर बताने और दिखाने की उदाहरण पेश कर रहा है कि दुनिया में इसे याद करने के लिए अगर कोई संस्थान ना भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे तो मैं खुद समय समय पर ऐसे ही किसी के जरिए भेजता रहूंगा। क्या कोई इंसान कर सकता है ऐसा? क्या हमारी सोच चल पाएगी? किसी बच्चे के दिमाग में पैदा होने से पहले ही कुरान इंस्टॉल कर दे कोई तकनीक, कोई जुगाड़ हमारे पास है क्या जो बच्चे को कुरान हिफ्ज करके जन्म दे दे? नहीं ना, हम नहीं कर सकते। इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। जो काम हमारे लिए संभव नहीं है वही कुदरती है, और कुदरत ही अल्लाह है। कुदरत मतलब हर चीज पर गिर रहने वाला, चलने फिरने के काबिल हो गए, यानी उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। क्या ये आप पूरी तरह से बोल पाते हैं? जी, बोलते हैं लेकिन कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ठीक से नहीं कर पाते। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बोलते हैं। कब मुतवज्जे हुई कि परहाम हाफिज़े कुरान? एक दिन जब मैं घर में थी तो इनके स्कूल से कॉल आई और मुझसे दरियाफ्त किया कि मोहतरमा फ़रूतन, क्या परहाम कुरान की क्लासेस में जाते हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप जानती हैं कि परहाम पूरे कुरान के हाफिज़ हैं। अल्लाहु अकबर। मैं शॉक्ड रह गई।
میرے لیے یہ بات قابل قبول نہیں. میں نے ملکوت کے معنی سرچ کرنا شروع کیے تاکہ پرہام کو بتا سکوں. انہوں نے ایک ایک حصہ بتایا. کوئی سورہ آیا. پرہام نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے, پڑھوں؟ میں نے کہا پڑھو. فون کیا اور بتایا. پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کے پاس گیا. اس نے ان کے سامنے بھی تلاوت کی. پھر معلم قرآن آئے. خود آپ بھی نہیں جانتی تھیں؟ مطلب آپ کو ان کے اسکول کی جانب سے علم ہوا؟ جی نہیں, مجھے بھی خبر نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآنی میدان میں کوئی کام نہیں کیا؟ بتا تو رہی ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی کام نہیں کیا. جی بالکل, کوئی کام نہیں اسکول کیا. سے کال کی گئی وہ بتایا گیا. حضرات ماشاءاللہ. اجازت دیں, بہت معذرت, ہم ایسے ہی ایمان نہ لیں. جی میں ایسے ہی بھی قبول مانتا نہ کر لیں. ہوں. جی میں بھی مانتا ہوں. محترمہ فروتن, میں پرہام سے دعا سلام کر جی. سکتا ہوں؟ السلام علیکم پرہام. وعلیکم السلام. قربان جاؤں. آپ ٹھیک ہیں؟ محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کی شکریہ. نماز روزہ اللہ قبول کرے. پرہام کا استقبال اور حوصلہ افزائی کریں. پرہام یہ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. پرہام ہمارے میزبان ججز آپ سے قرآنی سوالات کرنا چاہتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی. پوچھیں. بہتر ہے. پوچھئے, سخت سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. بہتر. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. آیت نمبر اور سورہ کا نام بتائیں. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. 41 عنکبوت. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بارک اللہ. میں ایک کلمہ پوچھتا ہوں. حظ الأنثيين. آیت اور سورہ کا نام. آیت 176 سورہ نساء. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. حوصلہ افزائی کریں. میں چاہتا ہوں کہ پرہام کی توجہ مرکوز رہے. جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. استاد رضوان بسم اللہ. فبأي آلاء ربك تتمارى. آیت 55 نجم. ماشاءاللہ. بارک اللہ. ماشاءاللہ. جناب احمد, اپنے بال مت نوچیں, سوال دریافت کیجیے. دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اس سن و سال کا بچہ جس نے قرآن کی کلاس میں شرکت کی ہو, دن میں 4-5 گھنٹے پریکٹس بھی کرتا رہا ہو, وہ بھی مشکل ہے اس طرح سے بآسانی جواب دے سکے. جناب آپ سوال کیجئے. سوال کریں. ایک سوال. کلمہ ہے البتہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے. فأغرينا بينهم العداوة. آیت اور سورہ کا نام. سورہ مائدہ آیت نمبر 14. ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں بھی پوچھوں ایک سخت سوال. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. آیت 48 سورہ احزاب. جناب حسنین. ولا يصدنك ولا يصد. ولا يصدنك. بہت سخت ہے یہ. أكثر من آية فيه. ولا يصدنك يا عزيز. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. آیت سننے دیں. آیت کیا؟ ولا يصدنك. آگے. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك. 78 نہیں سورہ قصص کی 87 آیت. الله. جناب میں چاہتا ہوں کہ سامعین بھی کچھ پوچھیں, حضار بھی کچھ پوچھیں. میں قرآن دوں, آپ سوال کریں گے؟ لیجئے. آپ جس آیت پر ہاتھ رکھ دیں میں وہی پوچھوں گا. من بعد اسمه أحمد. اللہ اکبر. حاج آغائی قاسمیان. جناب قاسمیان اور مولانا صاحب جو امامے اور ابا قبا میں ہیں, براؤن ابا اور سفید امامہ. غلام رضا قاسمیان. سورہ مریم کی آیت نمبر 19. هذا غلام. غلام. غلام رضا. غلاما زکیہ. کیا آیت انتخاب کی ہے؟ حسنین. جناب حسنین صاحب. إحدى الحسنيين هنا. سورہ توبہ کی 52ویں آیت. توبہ کی 5ویں آیت کہاں ہے؟ سورہ توبہ کی 52ویں آیت. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.
जनाब रसालत वाकई मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट जरा सब्र करें। हमारे प्यारे अंकर के लिए कि जिनका नाम रिसालत बूजरी है। जनाब रिसालत बुजरी के लिए सूरह जिन की आयत नंबर 23। जिन सही कह रहा है। इल्ला बलागन मिन अल्लाह व रिसालातिह। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह, वाह। मेरा सवाल ये है कि एक हाफिज़ की तरह सोचते हैं, सफ़े और आयत का तसव्वुर करते हैं और फिर तिलावत करते हैं, या कोई और सिस्टम है? बस ऐसे ही उनके कानों में? कोई नहीं जानता, इनकी वालिदा भी। मोहतरमा आप बता सकती हैं? इन्होंने कुरान से तो हिफ्ज नहीं किया। नहीं, कुरान तो इनकी दस्तरस में ही नहीं था कि हिफ्ज करें। बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़। जी, मौजज़ा है, गैर मामूली और खारिकुल आदत। बिल्कुल, पूरी तरह से गैर मामूली। खारिकुल आदत। अभी आपकी हालत के मुतालिक एक आयत तिलावत करें। हसनैन आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। मोहतरमा फरूतन, हामिद और हसनैन चेक करना चाहते हैं। वो जनाब जिन्होंने लाल लिबास पहना हुआ है उनके लिए एक आयत की तिलावत करें, माशाअल्लाह। लेकिन उसमें उनका नाम ना हो, बस उनकी हालत का बयान हो, और ऐसी आयत के बारे में जानना चाहते हैं जो उनकी कैफियत बयान कर रही हो। राज आयत नंबर 28। الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ये इस्तेफादा ना करो। फरहान की पैदाइश 6ठे महीने में हुई और माँ 1 साल तक इनकी माजूरी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में जब इनकी बीमारी की तरफ मुतवज्जी हुई तो इसके इलाज के लिए कमरबस्ता हुई। इनके घर में मामूल के मुताबिक तिलावत कुरान नशर होती थी। मदरसे की तरफ से बताया गया तो मालूम हुआ कि फरहान हाफिज कुल कुरान है, वो भी ऐसे और इस कैफियत के हाफिज जो आपने मुलाहिजा फरमाया। अल्लाह की निशानियों का इनकार करेंगे। जदीद और मॉडर्न ज़माने के गलबे के दौर में जब हर चीज़ को मादियत के पैमाने पर तौला और परखा जाता है, इस अहद में जब हम टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर सवार हैं और उसकी मदद से अपनी बरतरी को साबित कर रहे हैं, ऐसे दौर में परहाम हुज्जत खुदा है। अल्लाह की निशानियों और दलीलों में से एक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। Allahu Akbar. Blessed be to Almighty Allah, the Lord of the universe, the sustainer, most gracious, most merciful, and the compassionate. God said in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Islam tu pun berbiasa mengotor busyan azab utakir. Allahumma inna nas'aluka imana mustaqima wa billah da'ima wa dawla rahma wa qala kamila wa ilman nafa'a wa qalba munawwara wa tawfiqa ihsana sabra jamila wa ajra azima wa lisana zikra wa badana sutira wa rizqa sa'a sa'iya mashkura wa manna mashkura wa akala mashkura wa akula शेख शरफुद्दीन अल खलीफा ने मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया और बड़े बड़े दीनी इज्तिमाआत से खिताब किया। والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. النصر للإسلام النصر للإسلام النصر للإسلام والمسلمين. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا معكم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني
جبارا تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين وعندهم يوم الحسرة قضية